हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 15 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो तो मेरी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। पूरी क्लास तो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास तो चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व चंद्रास रोध दिवस कब मनाया गया? ये जो आप पिक्चर में देख रहे ये इसका थीम है विश्व चंद्रास रोध दिवस की, और ये हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 14 अप्रैल। अब बात देश की हुई है तो इंपोर्टेंट देश के बारे में एक बार देख लेते हैं। 8 अप्रैल तो उत्कल दिवस एंड उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल तो सियाचिन दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल तो विश्व चंद्रास रोध दिवस मनाया गया। तो ये थे अप्रैल के अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी? पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी? तो ये आधारशिला रखी हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर 410 करोड़ से अधिक की लागत के लिए एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को भी हरी झंडी दिखाई है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी रही? हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल भी गिरावट देती रही? तो ये गिरावट देती रही जापान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी जापान। तो चलिए जापान के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों तो देख लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी है जापानी येन और जापान के प्रेसिडेंट है शिगेरू इशिबा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव किस जिले में स्थित है? तो ये देश स्थित है सागर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सागर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा आध्यात्मिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? आध्यात्मिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो ये केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है भुवनेश्वर में। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये पहले भारतीय विराट कोहली बने 100 अर्धशतक पूरे करने वाले, और 1000 चौथे छक्के मारने वाले विराट कोहली बने। अभी तक इन्होंने टोटल 82 शतक लगा चुके और विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं वो इनका निक नेम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन सा बना? लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसमें हाई एनर्जी लेजर डायरेक्ट हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो हवा में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट कर सकती। डीआरडीओ द्वारा इसका आंध्र प्रदेश के तुरनूल में किया गया। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में इंपोर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेट शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करते महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की, जिसका नाम है आयुष वीजा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C तेलंगाना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तेलंगाना ने सोमवार को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति वर्गीकरण के कार्यवाही पर एक सरकारी आदेश जारी किया। इसके साथ ही तेलंगाना आधिकारिक तौर पर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब बात तेलंगाना की हुई है तो तेलंगाना के बारे में इंपोर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की। तेलंगाना तो टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तेलंगाना ने केंद्रीय अनुदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना के ममूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नदोबा जत्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। तो ये थी तेलंगाना के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। तो इसका शुभारंभ किया है तेलंगाना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A तेलंगाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस को बारचौल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बारचौल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनको सम्मानित किया गया। इनका नाम है P शिवतामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A P शिवतामी। चलिए P शिवतामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रतिष्ठित लेखित सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता P शिवतामी को फिल्म निर्माता पंडित रणजीत द्वारा स्थापित नीलम संस्कृति केंद्र की ओर से बेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह चेन्नई में आयोजित हुआ, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि भी प्रदान की गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस को मताऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया? मताऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया आमिर खान को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B आमिर खान। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंपोर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। बॉलीवुड के आइकन आमिर खान ने 2025 में चीन के मैताऊ अंतरराष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति से सुर्खियां बटोरी, जहां उन्हें मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मोर्टे कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल किसने जीता? मोर्टे कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल किसने जीता? तो इसका टाइटल जीता है कार्लोस अल्तराज, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। इनका नाम है कार्लोस अल्तराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A कार्लोस अल्तराज। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा इंपोर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। कार्लोस अल्तराज ने रविवार को इटली के रोलेंजो मुसेट्टी पर 3-6
और 6-1 और 6-0 थी। शानदार जीत के साथ अपना पहला मोर्टे कार्लो मास्टर खिताब जीता, जो उनका छठा मास्टर और 1000वां खिताब है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जैसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया सौरभ गांगुली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। अच्छा, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और आईसीसी में टोटल 104 सदस्य हैं। तो इतना आईसीसी के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, स्वामीनाथन एस अय्यर तो IRDAI का पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहानी रजोला तो कार्यकारी निदेशक बेताज नियुक्त किया। कमल हसन तो फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता तो RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सल्ला पांडे ने SBI के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला। N चंद्रशेखरन गुप्ता और बेताज पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। राजकुमार सिंह तो चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया? किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया? तो ये ऐलान किया हरियाणा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। हरियाणा में पिछड़े बच्चों को 100% स्कॉलरशिप का ऐलान देश में कहीं भी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा सरकार अब राज्य से SC और OBC कैटेगरी के बच्चों का मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। अब बात हरियाणा की हुई है तो हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी। उत्तर प्रदेश में 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा। चल्ला S शेट्टी तो भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। डॉक्टर नीलम चौहान तो नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जीन मार्श का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? ये जो आप तो पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है जीन मार्श। इनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध अभिनेत्री से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और आइकॉनिक पीरियड ड्रामा की सह निर्माता जीन मार्श का 13 अप्रैल 2025 तो लंदन में 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें अपनी MG विजेता भूमिका के लिए जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये हमारा आज का होमवर्क का सवाल, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन तो मैंने आज के वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वीडियो तो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर। आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताया करें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।